ओम शांति। आज 12 जनवरी 2025 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 15 नवंबर 2003। आज के अव्यक्त महावाक्य बहुत ही विशेष है जिसमें बाबा ने मन की एकाग्रता का महत्व समझाया। मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने सभी खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे थे। बच्चे ज्ञान के खजाने से संपन्न, गुणों के खजाने से संपन्न, शक्तियों के खजाने से संपन्न, साथ साथ दुआओं के खजानों से संपन्न है। बाप दादा पूछ रहे थे कि आप सभी खजानों से संपन्न हो। ये जो खजाना आपको बाप दादा से मिला ये कोई और दे नहीं सकता। अपने आप से पूछो कि हमें सदा खुशी रहती है जब बाप दादा अविनाशी खजाने देते हैं, तो खुशी भी अविनाशी रहनी चाहिए, सदा रहती है। बाप दादा ने वर्तमान पुरुषार्थ को भी चेक किया। बच्चे चाहते हैं कि हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि मन की एकाग्रता की बहुत कमी है। मन की एकाग्रता से इस एकाग्रता शक्ति को बढ़ाओ, इसी से आप निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करेंगे। एकाग्रता की शक्ति से एक बाप दूसरा न कोई ये अनुभव कर सकेंगे। यही शक्ति आपको फरिश्ता स्टेज का अनुभव कराएगी। निराकार बाप के समान निराकारी और ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनकर दिखाओ। साथ साथ बाप दादा ने पवित्रता का महत्व समझाया। इस पवित्रता की शक्ति को बढ़ाओ। चाहे कुमार हैं, कुमारियां हैं, इसको बाबा ने कहा साधारण बात नहीं समझना। इस ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। संकल्प में, वृत्ति में भी अपवित्रता की टचिंग ना हो। बाबा ने कहा इस बात को ध्यान से सुनना, अटेंशन से सुनना। सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। अव्यक्त स्थिति में रहकर सुनेंगे, मुख्य मुख्य बातों को नोट करेंगे, डीपली रियलाइज करेंगे। हमें अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है, फरिश्ता स्थिति में रहना है। चलते फिरते भी लाइट हाउस बनकर चारों तरफ लाइट देनी है, शक्तियां फैलानी है। रूहानी दिल का बार बार अभ्यास करना है। मुरली का सार है, मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को सर्व खजानों के मालिक बनाया है। ऐसा खजाना मिला है जो और कोई दे नहीं सकता। तो हर एक अपने को खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। सबसे श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, साथ साथ बाप और सर्व ब्राह्मण आत्माओं द्वारा दुआओं का खजाना। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, साथ साथ बाप और सर्व ब्राह्मण आत्माओं द्वारा दुआओं का खजाना। चेक करो, सर्व खजाने प्राप्त हैं। सर्व खजानों से जो संपन्न है उसकी निशानी सदा नैनों से, चेहरे से, चलन से खुशी औरों को भी अनुभव होगी। जो भी आत्मा संपर्क में आएगी वो ये अनुभव करेगी, ये आत्मा अलौकिक खुशी से अलौकिक न्यारी दिखाई देती है। आपकी खुशी को देख दूसरी आत्माएं भी थोड़े समय के लिए खुशी अनुभव करेंगी।
जैसे आप ब्राह्मण आत्माओं की सफेद ड्रेस सबको कितनी न्यारी और प्यारी लगती है। स्वच्छता, सादगी, पवित्रता अनुभव होती है। दूर से ही जान जाते हैं ये ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हैं। ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माओं के चलन और चेहरे से सदा खुशी की झलक, खुश नसीबी की फलक दिखाई दे। आज सर्व आत्माएं महान दुखी हैं। ऐसी आत्माएं आपका खुशनुमा चेहरा देख, चलन देख एक घड़ी की भी खुशी की अनुभूति करें। जैसे प्यासी आत्मा को अगर एक बूंद पानी मिल जाता है कितना खुश हो जाता है। ऐसे खुशी की अंजलि आत्माओं के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे सर्व खजानों से सदा संपन्न हो। हर ब्राह्मण आत्मा स्वयं को सर्व खजानों से सदा भरपूर अनुभव करते हो या कभी कभी अनुभव करते हो। सदा भरपूर अनुभव करते हो या कभी कभी। खजाने अविनाशी हैं, देने वाला दाता भी अविनाशी है, तो रहना भी अविनाशी चाहिए। क्योंकि आप जैसी अलौकिक खुशी सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मणों के किसी को भी प्राप्त नहीं होती। आप जैसी अलौकिक खुशी सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मणों के किसी को भी प्राप्त नहीं होती। ये अभी की अलौकिक खुशी आधा कल्प प्रालब्ध के रूप में चलती है। तो सभी खुश हैं? इसमें सबने हाथ उठाया। सदा खुश हैं। पहला प्रश्न कि खुश हैं। दूसरा प्रश्न सदा खुश हैं। कभी खुशी जाती तो नहीं? कभी कभी तो जाती है। खुश रहते हो लेकिन सदा एक रस उसमें अंतर आ जाता है। खुश रहते हो लेकिन परसेंटेज में अंतर आ जाता है। बाप दादा ऑटोमेटिक टीवी से सब बच्चों के चेहरे देखते रहते हैं, तो क्या दिखाई देता है? एक दिन आप भी अपने खुशी के चार्ट को चेक करो। अमृत वेले से लेकर रात तक क्या एक जैसी परसेंटेज खुशी की रहती है? क्या बदलती है? चेक करना तो आता है ना। आजकल देखो साइंस ने भी चेकिंग की मशीनरी बहुत तेज कर दी है, तो आप भी चेक करो और अविनाशी बनाओ। सब बच्चों का बाप दादा ने वर्तमान पुरुषार्थ चेक किया। पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, कोई यथाशक्ति, कोई शक्तिशाली। पुरुषार्थ सभी कर रहे हैं, कोई यथाशक्ति, कोई शक्तिशाली। तो आज बाप दादा ने सब बच्चों के मन की स्थिति को चेक किया, क्योंकि मूल है ही मन मनाभव। सेवा में भी देखो तो मनसा सेवा श्रेष्ठ सेवा है। कहते भी है मन जीत जगत जीत। तो मन की गति को चेक किया, क्या देखा? मन के मालिक बन मन को चलाते हो। कभी कभी मन आपको चलाता है, मन परवश भी कर देता है। बाप दादा ने देखा मन से लगन लगाते हैं लेकिन मन की स्थिति एकाग्र नहीं होती। वर्तमान समय मन की एकाग्रता एकाग्र स्थिति का अनुभव कराएगी। अंडरलाइन करेंगे, मन की एकाग्रता एकाग्र स्थिति का अनुभव कराएगी। अभी रिजल्ट में देखा मन को एकाग्र करना चाहते हो, बीच बीच में भटक जाता है। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। मन भटकता है, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, चाहे व्यर्थ व्यवहार में। जैसे कोई कोई को शरीर से भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती, कोई को होती है। तो मन जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो, और ऐसा एकाग्र होना, इसको कहते मन वश में है। जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो, उतना और ऐसा एकाग्र होना, इसको कहते मन वश में है। एकाग्रता की शक्ति
मालिकपने की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, युद्ध नहीं करनी पड़ती। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई, ये अनुभूति होती है। एकाग्रता की शक्ति से एक बाप दूसरा न कोई, ये अनुभूति होती है। स्वतः होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति कराती है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्व प्रति स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति रहती है। सबके प्रति स्नेह, कल्याण और सम्मान की वृत्ति रहती है, क्योंकि एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति। एकाग्रता क्या है? स्वमान की स्थिति। फरिश्ता स्थिति स्वमान है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वर्णन भी करते हो, जैसे संपन्नता का समय समीप आता जा रहा है, तो क्या देखा? चलता फिरता फरिश्ता रूप, देह भान रहित। देह की फीलिंग आती थी ब्रह्मा बाबा को जब देखते थे तो कैसा लगता था? चलते फिरते फरिश्ता चल रहा है, क्या देह की फीलिंग आती थी? सामने जाते रहे तो देह देखने आती थी या फरिश्ता रूप अनुभव होता था? कर्म करते भी, बातचीत करते भी, डायरेक्शन देते भी, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति की। कहते हो ना, ब्रह्मा बाबा बात करते करते ऐसे लगता था जैसे बात भी कर रहा है लेकिन यहां नहीं है, देख रहा है लेकिन दृष्टि अलौकिक है, ये स्थूल दृष्टि नहीं, देह भान से न्यारा, दूसरे को भी देह का भान नहीं आए, न्यारा रूप दिखाई दे, इसको कहते देह से न्यारे फरिश्ते स्वरूप की वृत्ति में रहना। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। ये बोल रहा है लेकिन न्यारा प्यारा, प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यार। ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करें, औरों को भी कराएं, क्योंकि बिना फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते। बिना फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते। फरिश्ता सो देवता। तो नंबर 1, ब्रह्मा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में भी फरिश्ता जीवन का अनुभव कराया और फरिश्ता बन गया। उसी फरिश्ते रूप के साथ आप सबको भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। डबल अंडरलाइन करेंगे, मन की एकाग्रता पर पूरा अटेंशन दो। ऑर्डर से मन को चलाओ। करना है तो मन द्वारा कर्म हो, नहीं करना है और मन कहे करो, ये मालिकपना नहीं। करना है मन द्वारा, कर्म हो, नहीं करना है और मन कहे करो, ये मालिकपना नहीं। जब आदेश दे, नहीं करना है तो मन बात माने। अभी कई बच्चे कहते चाहते नहीं है पर हो गया, सोचते नहीं है हो गया, करना नहीं चाहिए था लेकिन हो जाता है। यह मन के वशीभूत अवस्था। तो ऐसी अवस्था अच्छी तो नहीं लगती ना। फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप को देखा, सामने खड़े होते भी क्या अनुभव होता था? फरिश्ता खड़ा है, फरिश्ता दृष्टि दे रहा है। तो मन की एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देगी। ब्रह्मा बाप भी बच्चों को यही कहते हैं, समान बनो। शिव बाप कहते निराकारी बनो, ब्रह्मा बाप कहते फरिश्ता बनो। तो क्या समझा? रिजल्ट में क्या देखा? मन की एकाग्रता कम है, बीच बीच में चक्कर बहुत लगाता है, मन भटकता है, जहां जाना नहीं चाहिए वहां चला जाता है, उसको क्या कहेंगे? जहां नहीं जाना चाहिए वहां चला जाता है, उसको क्या कहेंगे? भटकना कहेंगे ना। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। मालिकपन स्टेज की सीट पर सेट रहो। जब सेट होते हैं तो अपसेट नहीं होते, सेट नहीं है तो अपसेट होते हैं। तो भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर
सेट रहो। इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। ठीक है, ब्रह्मा बाप से प्यार है ना? कितना प्यार है? कितना है? बहुत प्यार है। तो प्यार का रिस्पॉन्ड बाप को क्या दिया? बाप का भी प्यार है, तभी तो आपका प्यार है ना। तो रिटर्न क्या दिया? समान बनना, यही रिटर्न है। अच्छा, डबल विदेशी भी आए हैं। अच्छा है, डबल विदेशियों से भी मधुबन का श्रृंगार हो जाता, इंटरनेशनल हो जाता है। देखो, मधुबन में वर्गीकरण की सेवा होती है, उससे आवाज चारों ओर फैलता है। आप देखेंगे जब से ये वर्गीकरण की सेवा शुरू की तो आईपी क्वालिटीज में आवाज ज्यादा फैला है। वीआईपी की तो बात छोड़ो, उनको तो फुर्सत कहाँ, और बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, उससे भी आवाज तो फैलता है। जब से विंग वाइज सेवाएं हुई तो बाबा कहते आईपीज की भी सेवा हुई, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो दुनिया में हैं उनकी भी सेवा हुई, और साथ साथ जो बड़े बड़े प्रोग्राम किए उससे भी आवाज फैला। अभी दिल्ली और कलकत्ता कर रहे हैं ना, अच्छे प्लान बना रहे हैं, मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा के पास समाचार पहुंचता है, दिल्ली का आवाज फौरन तक पहुंचना चाहिए। मीडिया वाले क्या करते हैं, सिर्फ भारत तक, फॉरेन से आवाज आए कि दिल्ली में ये प्रोग्राम हुआ, कलकत्ता में प्रोग्राम हुआ, ये यहाँ का आवाज इंडिया में आए। इंडिया के कुंभकर्ण तो विदेश से जागने हैं, तो विदेश की खबर का महत्व होता है। प्रोग्राम भारत में हो, समाचार विदेश की अखबारों से पहुंचे तब फैलेगा। भारत का आवाज विदेश में पहुंचे, विदेश का आवाज भारत में पहुंचे, उसका प्रभाव होता है। अच्छा है, प्रोग्राम जो बना रहे हैं अच्छे बना रहे हैं। बाप दादा दिल्ली वालों को मोहब्बत के मेहनत की मुबारक देते हैं। कलकत्ता वालों को भी इन एडवांस मुबारक हो, क्योंकि सहयोग, स्नेह और हिम्मत जब तीनों मिल जाते हैं, स्नेह, सहयोग, हिम्मत जब तीनों मिल जाते तो आवाज बुलंद होता है, आवाज फैलेगा। क्यों नहीं फैलेगा? अभी मीडिया वाले कमाल करना, सबने टीवी में देखा, टीवी में आया, सिर्फ ये नहीं, वह तो भारत में आ रहा है, अब और विदेश तक पहुंचे। अभी देखेंगे ये साल आवाज फैलाने का कितना हिम्मत और जोर शोर से मनाते हो। बाप दादा को समाचार मिला, डबल फॉरेनर्स को बहुत उमंग है ना? अच्छा, एक दो को देख और भी उमंग आता है, जो ओटे सो ब्रह्मा समान। अच्छा है, तो दादी को भी संकल्प आता है, बिजी करने का तरीका अच्छा आता है। अच्छा है, निमित है ना? अच्छा, सब उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला फास्ट कला है, चलती कला, चढ़ती कला ये फास्ट कला नहीं, उड़ती कला फास्ट है और फर्स्ट लाने वाली भी है। अच्छा, माताएं क्या करेंगी? अपने हमजिन्स को जगाओ। कम से कम माताएं कोई उल्हाना देने वाली ना रह जाए। माताओं की संख्या सदा होती है ज्यादा, बाप दादा को खुशी होती है, और इस ग्रुप में सबकी संख्या अच्छी आई है, कुमारों की संख्या भी अच्छी आई है। देखो, कुमार अपने हमजिन्स को जगाओ। अच्छा है, कुमार ये कमाल दिखाते हैं, स्वपन मात्र पवित्रता में परिपक्व हैं। बाप दादा विश्व में चैलेंज करके बताएं कि ब्रह्मा कुमार, यूथ कुमार, डबल कुमार है ना? ब्रह्मा कुमार भी हैं, यूथ कुमार भी हैं, डबल है ना? ब्रह्मा कुमार भी हो, शरीर में भी कुमार हो, तो पवित्रता की परिभाषा प्रैक्टिकल में हो। तो ऑर्डर करो, आपको चेक करें पवित्रता के लिए, करें ऑर्डर, इसमें हाथ नहीं उठा रहे। मशीनें होती चेक करने की, स्वपन तक भी अपवित्रता हिम्मत ना रखे। कुमारियों को भी ऐसे बनना है। कुमारी अर्थात पूज्य, पवित्र कुमारी। कुमार और कुमारियां ये बाप दादा को प्रॉमिस करें, हम सब इतने पवित्र हैं जो स्वप्न में भी संकल्प नहीं आ सकता। तब कुमार कुमारियों की पवित्रता सेरेमनी मनाएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा है, बाप दादा को पता है अपवित्रता की अविद्या हो, क्योंकि नया जन्म लिया है ना। अपवित्रता आपके पास्ट जन्म की बात है, मर जीवा जन्म, जन्म ही ब्रह्मा मुख से पवित्र जन्म है, तो पवित्र जन्म की मर्यादा बहुत आवश्यक है। कुमार कुमारियों को ये झंडा लहराना चाहिए, पवित्र है,
पवित्र संस्कार विश्व में फैलाएंगे, ये नारा लगे। सुना कुमारियों ने? देखो कुमारियां कितनी हैं, अभी देखेंगे कुमारियां ये आवाज फैलाती हैं या कुमार। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। अपवित्रता का नाम निशान नहीं। ब्राह्मण जीवन माना ये है। माताओं में भी मोह है तो अपवित्रता है। माताएं भी ब्राह्मण है ना, तो माताओं में भी, कुमारियों में भी, कुमारों में, अदर कुमार कुमारी सब में ब्राह्मण माना ही पवित्र आत्मा। किसी में भी अपवित्रता ना हो। अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता है तो ये बड़ा पाप है। अटेंशन से सुनेंगे। अपवित्रता का ये कार्य अगर कोई होता तो ये पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना ये तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही नहीं। फर्स्ट सब्जेक्ट है, नवीनता ही पवित्रता की है। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता के कारण हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं। अलबेले नहीं बनो इसमें। कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है, चाहे सेवाधारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारियां कहां भी हो, मधुबन में हो, सेंटर पे हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट भी बहुत बड़ी चोट है। गीत भी है ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता ही मनुष्यता की शान है। गीत है ना आपका। तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया, थोड़ा नहीं बहुत है। बाप द ऑफिशियल इशारा दे रहा है, इससे नहीं बच सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो। इसलिए सावधान। अटेंशन। सुना सभी ने ध्यान से, दोनों कान खोल के सुनना। वृत्ति में भी टचिंग ना हो, दृष्टि में भी टचिंग ना हो, संकल्प में भी नहीं, तो वृत्ति दृष्टि क्या है? क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। इसमें चीज तो पूरा ही सफेद कागज पर काला दाग है। अच्छा, सब जहां से भी आए हैं, सब तरफ से आए हुए बच्चों को मुबारक। मन को ऑर्डर से चलाओ। सेकंड में जहां चाहो वहां मन लग जाए। एक सेकंड में मन को आदेश दिया, अपने स्वरूप पर एकाग्र हो जाओ, वहां टिक जाए। एक सेकंड में बाबा के स्वरूप पर जो आदेश दे वहां टिक जाए। ये एक्सरसाइज करो। अच्छा, कई जगह बच्चे सुन रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। ये सुनकर खुश भी हो रहे हैं कि साइंस के साधन वास्तव में सुखदायी आप बच्चों के लिए है। चारों ओर के सर्व खजानों से सदा संपन्न बच्चों को, सदा खुश नसीब, खुशनुमा चेहरे और चलन से खुशी की अंजलि देने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चों को, सदा मन के मालिक बन एकाग्रता की शक्ति द्वारा मन को कंट्रोल कराने वाले मन जीत जगत जीत बच्चों को, सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषता, पवित्रता की पर्सनालिटी में रहने वाले पवित्र ब्राह्मण आत्माओं को, सदा डबल लाइट बन फरिश्ता जीवन में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। चारों ओर सुनने वाले, याद करने वाले सब बच्चों को बहुत बहुत दिल की दुआओं सहित याद प्यार, सबको नमस्ते। हम सबकी ओर से बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। नंबर 1 आने का सहज साधन है, जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है उसी 1 को देखो। अनेकों को देखने की बजाय एक को देखो, एक को ही फॉलो करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा। आप संपूर्ण फरिश्ते देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। स्लोगन है, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का
भाग्य समाया हुआ है। मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे बाप दादा को रहम आता है, आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन मनसा अपनी वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो तीव्र गति से सेवा करो। आज हम सब चलते फिरते ये याद रखेंगे कि मुझे अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। मैं फरिश्ता हूं। चलते फिरते अपने आप को लाइट के शरीर में अनुभव करेंगे। मैं फरिश्ता हूं। अपने मन को एकाग्र करेंगे। स्वमान में स्थित होना ही एकाग्रता है। मन मनाभव हो जाओ। मन ही मन बाबा का गुणगान करो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बाबा से वायदा करेंगे, मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्रता का पालन करेंगे। बीच बीच में रूहानी ड्रिल का अभ्यास करेंगे। मैं फरिश्ता हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।